बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है यंग मॉडुलस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। ये आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का लास्ट वाला टॉपिक है। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर इसी चैप्टर के मिल जाएंगे और ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा बाकी अगर आप किसी चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपको उसका सारा तरीक़ेकार बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा यंग मॉडुलस। तो इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ पुरानी बातें जो आपको आनी चाहिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये क्या होती है? ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हमने पढ़ा था हुक्स लॉ के अंदर। तो मैं कांस्टेंट को इस साइड पे लिखने की बजाय इस साइड पे लिख दूंगा तो कोई मसला नहीं है जी। ये तो भी था हमारा हुक्स लॉ कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो नीचे स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी के वॉल्यूम में, किसी की लंबाई में या किसी की शक्ल में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर कोई स्प्रिंग मौजूद है, मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी किस में फ़र्क पड़ा? लंबाई में फ़र्क पड़ा। तो लंबाई में जो फ़र्क पड़ा उसे मैं कहूँगा स्ट्रेन। इसी तरह ही अगर मेरे पास कोई बॉक्स मौजूद है, मैं इस बॉक्स पे साइडों पे प्रेशर डालता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इसका साइज़ कम हो जाएगा, ये छोटा हो गया। तो मतलब इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब यहाँ पे किस में चेंज आया? अब इसके वॉल्यूम में चेंज आया। ऊपर किस में चेंज आया था? लंबाई में चेंज आया था। यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आया। तो ये भी मतलब क्या होगा? स्ट्रेन हो गया, इसके अंदर स्ट्रेन आ गया। इसी तरह ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जो शक्ल में बिगाड़ आता है, जो चेंज आता है कि कितनी चेंज होगी उसकी शक्ल, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब यहाँ पर स्ट्रेन का क्या मतलब है कि लंबाई वाले चेंज की बात हो रही है या वॉल्यूम वाले चेंज की बात हो रही है? देखिए, हम यहाँ पे जो स्ट्रेन की बात करेंगे लंबाई वाले चेंज की बात करेंगे। तो जो लंबाई में चेंज आता है उस वाले स्ट्रेन को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, जो लंबाई में चेंज आता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो जब किसी की लंबाई में फ़र्क पड़ता है तो उस वाले स्ट्रेन को कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, अभी मैं टेंसाइल स्ट्रेन की बात करता हूँ। तो यंग मॉडुलस आपको टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में ही बताता है। यंग मॉडुलस आपको ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेस और जो स्ट्रेन आपने लेना है, स्ट्रेन कौन सा लेना है? टेंसाइल स्ट्रेन लेना है, यानी कि लंबाई में जो चेंज है उसको लेना है। अगर आप स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को डिवाइड करें, टेंसाइल कि अगर आप स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, खाली स्ट्रेन नहीं लेना, कौन सा स्ट्रेन लेना है? टेंसाइल। और टेंसाइल स्ट्रेन कौन सा होता है? जो लंबाई में आता है। ठीक है, जो लंबाई में फ़र्क डालता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो जब किसी के टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस की रेशियो लेते हैं तो उसी को ही हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? यंग मॉडुलस है। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कहते हैं। ओके, तो स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशियो होती है उसे हम कहते हैं यंग मॉडुलस। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है यंग मॉडुलस की, कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। देखें, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन, वही बात कि रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। कि टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, इन दोनों की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं यंग मॉडुलस। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू को पुट करता हूँ। स्ट्रेस जो होता है वो हमारा बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के।
और रही बात है इस टेंसाइल स्ट्रेन की, तो टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में भी हमने इसी टॉपिक में पढ़ा था। स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी बातें हमने पीछे वाली एक दो वीडियोस पहले पढ़ी थी, तो उसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जितनी उस बॉडी की लंबाई में इजाफा होता है और उसको आप डिवाइड कर दो जितनी उसकी ओरिजिनल लंबाई थी। जैसा कि मेरे पास ये स्प्रिंग है, ये मेरे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की जो टोटल लंबाई है इस वक्त, इसकी टोटल लंबाई को मैं कह दूंगा एल नोट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस स्प्रिंग को खींच देता हूँ और खींच के कर देता हूँ थोड़ा सा लंबा। तो अब ये स्प्रिंग हो जाएगा मेरा लेंथ थी पहले से इतना इतना हो गया। अब इसकी जो टोटल लंबाई होगी स्प्रिंग की उसे मैं कहूँगा एल। अब इस स्प्रिंग की जो टोटल लंबाई है वो आ गया एल। तो ये जो बीच में आ रहा है इनके चेंज इन लंबाई, इसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना इतना उसकी लंबाई में क्या हुआ इजाफा। ये जो इजाफा है इसे हम कहते हैं डेल एल। ओके, तो वही मैंने लिखा टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर है, डेल एल ओवर एल नोट। आप इस डायग्राम से इस डेल एल की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि डेल एल किसके इक्वल है, ये चेंज इतनी इतनी लाइन किसकी इक्वल है, जितनी मेरी टोटल लंबाई थी इस टोटल लंबाई में से मैं माइनस कर दूँ जितनी इसकी ओरिजिनल लंबाई थी। ठीक है, देखें इस टोटल लंबाई में से मैं इतनी इतनी लंबाई अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास इतना सा हिस्सा बच जाएगा, और ये सारा हिस्सा किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ के। वही काम किया कि टोटल लंबाई में से क्या मैंने माइनस कर दिया, इसकी ओरिजिनल लंबाई को माइनस कर दिया। तो जो चेंज इन लेंथ है वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब आपके सामने स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यूज़ हैं मेरे पास। मैं अब इन दोनों की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने लगा हूँ। तो मेरा जो यंग मॉडुलस था, यंग मॉडुलस को सिंपल वाई के साथ भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू, ऊपर क्या था मेरे पास, ऊपर था स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूंगा एफ ओवर ए। तो स्ट्रेस की जगह आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ए, और स्ट्रेस के नीचे क्या था, टेंसाइल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस ये जो स्ट्रेस के नीचे क्या था, टेंसाइल स्ट्रेन, जो स्ट्रेस के नीचे मैं लिखूंगा टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल एल ओवर एल नोट। तो ये स्ट्रेस था सारे का सारा, इसके नीचे क्या आ गया मेरा टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल एल ओवर एल नोट। तो जब ये 4 आ जाए इकट्ठे तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दरमियान वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा कि यंग मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, ऊपर एफ है, एफ के साथ किसने मल्टीप्लाई होना है, एल नोट ने मल्टीप्लाई होना है। तो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो गया एल नोट डिवाइडेड बाय ए के साथ कितने मल्टीप्लाई होना है, डेल एल ने, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया मेरा चेंज इन लेंथ। लें जी, ये हमारे पास आ गया हमारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है यंग मॉडुलस के हवाले से। तो इसका जो यूनिट है यंग मॉडुलस का, यहीं पे बात कर लेते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं। तो यंग मॉडुलस का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और फिर वही बात करूँगा कि इसका जो यूनिट है सेम यूनिट है, उसके स्ट्रेस का भी यही यूनिट था, स्ट्रेस के अलावा प्रेशर का भी यही यूनिट था, और अब आपने पढ़ा कि यंग मॉडुलस का भी सेम यूनिट है। इन तीनों का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में अच्छे से रखना है कि यंग मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस, इन तीनों का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये सारे का सारा यूनिट इन तीनों का ही है। तो पेपर में अगर इस तरह एमसीक्यू पूछा जाए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, स्ट्रेस का है, प्रेशर का है, यंग मॉडुलस का है, यहाँ डी ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो आप किस पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज पर, क्योंकि इन सब का यूनिट क्या है, यही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने यंग मॉडुलस में कर ली, आपको भी ये आनी चाहिए।
तो पेपर में ये लॉन्ग आता है, तो आपने यही करना है कि आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म जैसे आपके सामने मैंने यहाँ तक सोल्व की आप भी यहाँ तक सोल्व कर दोगे। क्लियर। और लास्ट पर फिर आप यूनिट की हेडिंग दे के इसका ये यूनिट भी लिख दोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस यंग मॉडुलस की समझ आई होगी। यहाँ पर आपके इस चैप्टर नंबर 7 की जो थ्योरी है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद रह जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड होंगे। आपको इस चैनल पर जो भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपने उनको कमेंट में बताना भी है और उनको दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।